नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं लक्ष्य श्रेया की चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुभुज पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि बहुभुज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरह से जान सके। खास बात तो यह है कि बहुभुज से 2 क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करें। चलिए सबसे पहले बहुभुज इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीगन। ठीक है। अब पहले बहुभुज क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। तो 3 या 3 से अधिक समतल बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, त्रिभुज हुआ, तो बताइए यहाँ पे 3 है कि नहीं? 1 2 3, तो 3 रेखाखंड है। तो 3 रेखाखंडों से घिरे बंद समतल आकृति को, समतल आकृति का मतलब क्या हुआ कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल आकृति। अब आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजिंग होगा कि क्या घन भी बहुभुज होगा? तो घन, ये सब घन, घना, बेलन, शंकु, ये बहुभुज के श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि यह ठोस आकृति है, 3 डायमेंशन है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों विमाएं पाई जाती है। इसलिए घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छीनक, ये सब बहुभुज नहीं होगा। तो त्रिभुज बहुभुज होगा। सबसे पहला बहुभुज कौन है? तो त्रिभुज ही है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे चतुर्भुज देख रहे हैं, यहाँ भी बहुभुज है। 3 या 3 से अधिक है, 1 2 3 4 रेखाखंड है और घिरा हुआ है और बंद समतल आकृति है, इसलिए यहाँ भी बहुभुज होगा। तो यहाँ पे इसका क्या नाम है जी? तो इसका नाम त्रिभुज है। इसका क्या नाम है? तो चतुर्भुज है। इसका क्या नाम है? भुज है। ये जो कोण है अंतःकोण है। क्या है जी? अंतःकोण। क्या है जी? अंतःकोण। तो बात समझिएगा। अब इसमें इस षटभुज है, तो षटभुज है तो इसमें कितने अंतःकोण है? 6। तो इसका अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। तो ये तो आप याद ना किए हैं। अब और इसका बेसिक टर्म समझिए। अंतःकोण को आप समझ गए, ठीक है। अब बाह्य कोण को समझिए। चलिए यहाँ पे देखिए, तो देखिए यह जो कोण, इसको बाहर बढ़ाया गया है, आगे की तरफ बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे जो कोण है, एक कोण, इसको हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? बाह्य कोण। क्या कहते हैं? बाह्य कोण। बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है? वो हमेशा 360 डिग्री होगा। बाह्य कोण का योग क्या होगा? हमेशा 360 डिग्री। इसको देखिए, तो ये कोण देखिए, एक कोण देखिए, एक कोण देखिए और एक कोण।
तो ये जो है बाह्य कोण है। क्या है जी? बाह्य कोण। तो इतना समझ गए। आपको बाह्य कोण समझ में आ गया, अंतःकोण समझ में आ गया। अब अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, सुनिए। अंतःकोण को समझ गए, बाह्य कोण को समझ गए। अब सुनिए, तो त्रिभुज है, तो किसी भी बहुभुज के किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। ठीक है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 गुना कितना होता है जी? 180 डिग्री। यह जो है सूत्र हो गया, जहाँ n क्या है? n भुजाओं की संख्या है। n क्या है जी? भुजाओं की संख्या है। ठीक है, अब बताइए त्रिभुज है तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे एक त्रिभुज, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज, और यहाँ पे क्या हो गया? तीसरा त्रिभुज। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, 3 भुजा है। कितना भुजा है? 3 भुजा है। तो इसका योग क्या हो जाएगा? योग, तो योग हो जाएगा 3-2 गुना 180 डिग्री। तो 3 में से 2 गया, 1 गुना 180 कितना हो गया? 180 डिग्री। बात समझ गया? अगर चतुर्भुज रहेगा तो वहाँ पे योग कितना हो जाएगा? तो वहाँ पे योग होगा, योग, तो इसमें कितना भुजा है बताइए? तो योग, तो इसमें 1 2 3, यहाँ पे 4। ठीक है, तो 4 भुजा है, तो n पर कितना बैठाइएगा? 4। n का वैल्यू कितना हुआ? 4। तो 4 -2 गुना 180 कितना हो जाएगा बताइए? तो 2 गुना 180 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज चतुर्भुज। अब इस तरह जो है आप पंचभुज में कैसे निकालेगा? पंचभुज में तो ये पंचभुज हुआ, तो पंचभुज है तो इसमें कितना भुजा है? 1 2 3 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा? योग, तो n-2, यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया है? तो 5 गुना 180, तो 5 घटाओ 2 गुना 180, तो 3 गुना 180, 18 कितना हो जाएगा? 54, यानी 540 डिग्री। 540 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना? 360 डिग्री। पंचभुज के 5 कोणों का योग कितना होता है? तो 540 डिग्री। इस तरह आप षटभुज यानी जितना भुजा वाला बहुभुज होगा उसके अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। तो इतना आप समझ गए, बेसिक इतना कंसेप्ट जान गए। अब चलिए, तो आपसे बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछ लिया जाता है, उसी से संबंधित सवाल रहते हैं। अब चलिए, अब आपसे क्या पूछा जाता है? प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, तो ये क्या होगा? तो n-2 गुना 180 अब बट्टा क्या हो जाएगा? n, जहाँ n क्या है? जहाँ n भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो एक a आपको कौन याद रखना है और दूसरा a वाला। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है
बाह्य कोण से। तो बहुभुज के बाह्य कोण कितना होता है? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। चाहे उसमें भुजाओं की संख्या कितनी ही क्यों ना हो, ठीक है। अब प्रत्येक बाह्य कोण पूछ लिया जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण, तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटा n। पांचवा चीज आपसे पूछा जाएगा, चौथा चीज विकर्ण की संख्या। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो n इंटू n माइनस 3 बटा 2, जहाँ n क्या है? तो इन सभी जो जितना भी फार्मूला है इसमें सभी जो है, सभी में n जो है भुजाओं की संख्या है। तो इतना आप समझ गए। चलिए नोट कीजिए। अब चलते हैं इन जो है फार्मूलाओं से जो है संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए तो इन क्वेश्चनों को जो है, इन फार्मूलाओं को मिटाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देखिए। 10 भुज में विकर्णों की संख्या निकालें। तो देखिए अभी जो है आपको हम फार्मूला जो है बताए हुए हैं। बहुभुज में विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है? तो विकर्णों यानी विकर्ण की संख्या बराबर क्या होगा? n इंटू n माइनस 3 अब y का होता है 2। अब देखिए n का वैल्यू कितना है? तो इसमें कितना भुजा बोला है? तो 10, यानी n का वैल्यू हो गया 10, ठीक है। तो n के जगह पर आप 10 बैठाइए, 10 और फिर क्या होगा? 10 और माइनस 3 यानी माइनस 3 और बट्टा का हो जाएगा 2, 2 पचे 10, ये 5, 10 में से 3 गया हो जाएगा 7, 5 7 कितना हो जाएगा? 35। तो 10 भुज में विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। चलिए इसको जो है आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक समभुज के अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या निकालें। तो यहाँ पे अंतःकोणों का योग दिया है, तो अंतःकोणों का योग दिया है, तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होगा? यानी योग बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n इंटू n माइनस 2 गुना क्या होता है? 180 डिग्री। योग तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे योग वाला बैठाइए। 1080 डिग्री बराबर n माइनस 2 गुने 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 18 छके कितना हो जाएगा? 18 छके 108। अब देखिए तो n माइनस 2 बराबर हो गया 6, n को रोकिए, ये माइनस में 2 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 2 8, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी वह अष्टभुज है। क्या है जी? अष्टभुज है। तो इस तरह जो है आपको जो है सवालों को हल करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो।